Hello, my lovely children. How are you? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss chapter number 7 in your books Vistas. And the title of the chapter is Evans Tries an O Level, written by Colin Dexter. बच्चों, 12th क्लास की विस्टास के अंदर ये मेरा फेवरेट चैप्टर है बिकॉज दिस चैप्टर इज फुल ऑफ ट्विस्ट्स, फुल ऑफ थ्रिल, फुल ऑफ सस्पेंस. बहुत ही मज़ेदार है, थोड़ा सा लंबा तो है लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है कि आप थोरली इस लेसन को या मैं कहूँ इस प्ले को एंजॉय करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. लेसन 7 इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर. विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हरियाणा. बच्चों, सबसे पहले प्ले राइट की बात करते हैं. प्ले राइट है कॉलिन डेक्स्टर. आप पिक्चर देख पा रहे हैं इनकी. ही वॉज एन इंग्लिश क्राइम राइटर नोन फॉर हिज इंस्पेक्टर मोर सीरीज ऑफ नॉवेल्स विच वर रिटन बिटवीन 1975 एंड 1999 एंड वर अडॉप्टेड एज अ टीवी सीरीज. तो बच्चों, कॉलिन डेक्स्टर बहुत ही फेमस हैं, क्राइम राइटर हैं, क्राइम के ऊपर, जुर्म के ऊपर लिखते हैं. और ये हमारा पूरा लेसन भी एक प्रिजनर, एक कैदी के ऊपर ही है. मैं आगे आपको बताऊंगी. इन्होंने ना इंस्पेक्टर मोर्स के ऊपर बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं जो बाद में टीवी सीरियल भी जिनके ऊपर बना हुआ है. और ये वाला लेसन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो इन्होंने लिखा है. तो बच्चों, हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का जेम्स रॉड्रिक इवांस, जिसको पूरे लेसन में इवांस के नाम से ही पुकारा गया है. और वो फेमस है बच्चों इवांस द ब्रेक. द ब्रेक मीन्स व्हाट? तोड़ना. तो ये तोड़ देता है हर जेल को और भाग जाता है वहाँ से. इसको हर बार कैप्चर किया जाता है, जेल में डाला जाता है, कुछ ना कुछ प्लान करता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है और जेल से बच निकलता है. तो इस बार भी बच्चों ये एक जेल के अंदर है और ये इस बार भी प्लानिंग कर रहा है वहाँ से भागने की. और पूरा लेसन इसी में है कि पुलिस वाले क्या प्लान कर रहे हैं कि ये ना भाग पाए और ये क्या प्लान करता है कि ये भाग जाए. और कौन सफल होता है? जो पुलिस है, जो लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं वो सफल होती हैं या इवांस द ब्रेक सफल होता है. यही हमें देखना है इस पूरी कहानी के अंदर. तो मेन कैरेक्टर है जेम्स रॉड्रिक इवांस. The story Evans. In this story, Evans tries an O level is about a cunning prisoner Evans who makes a plan to escape from the prison on the day of his German language O level exam. बच्चों, टाइटल Evans tries an O level. इवांस तो व्यक्ति का ही नाम है जिसके चारों ओर हमारी कहानी घूम रही है. ट्राइज मीन्स ट्राई करता है, कोशिश करता है. क्या? ओ लेवल एग्ज़ाम देना है उसे. अब ये ओ लेवल एग्ज़ाम क्या होता है? टेस्ट इन जर्मन लैंग्वेज. बच्चों, जहाँ की हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली विदेश की स्टोरी हम ये पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करने की या किसी भी लैंग्वेज का कोर्स करने की या कोई भी पढ़ाई करने की इजाज़त मिल जाती है प्रिजनर्स को, कैदियों को. तो इवांस ने भी परमिशन ले ली है. वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ रहा है जेल के अंदर रहते हुए और अब उसका कोर्स पूरा हो गया है और उसे ओ लेवल का टेस्ट देना है जर्मन लैंग्वेज का. तो इवांस ट्राई कर रहा है टेस्ट देने का जर्मन लैंग्वेज में ओ लेवल का. ये है हमारा टाइटल. और बच्चों, ये प्रिजनर बहुत कनिंग है. जो इवांस है बहुत चालाक है. वो प्लान बना रहा है एक्चुअली भागने का. जिस दिन उसका जर्मन का ओ लेवल वाला एग्ज़ाम होना है उसी दिन उसे वहाँ से भागना भी है. वो पूरी प्लानिंग कर रहा है. कैसे, क्या प्लान करता है वो तो हम लेसन के अंदर ही पढ़ेंगे. The jail authorities, on the other hand, are ready to cover up any sort of risk. Will he able to succeed in his escape? तो बच्चों, दूसरी ओर है हमारे पुलिस वाले, जेल अथॉरिटीज़. वो पूरे प्लान कर रहे हैं कि वो भाग ना पाए, किसी भी तरह से उसको भागने का रास्ता ना मिल पाए, कोई भी रिस्क उनके सामने ना आए. तो देखते हैं इवांस सफल होता है अपने भागने के मकसद में या फिर जेल अथॉरिटीज़ उसे रोकने के मकसद में. बच्चों, इस स्टोरी बहुत बड़ी है, 22-23 पेजों की है आपकी बुक के अंदर. तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पार्ट 1 में हम जितनी हो सकेगी स्टोरी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग स्टोरी, इसकी समरी और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो अभी ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 भी मत देखना भूलना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, क्योंकि रियल ट्विस्ट तो आएगा पार्ट 2 के अंदर ही. तो चलिए पार्ट 1 में आगे देखते हैं क्या है. दिस स्टोरी इज अ क्लैश बिटवीन अ क्रिमिनल एंड लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़. बच्चों, कहानी में क्लैश है, डिफरेंस है, डिसएग्रीमेंट है दो चीज़ों के बीच में. एक तरफ तो है क्रिमिनल जेम्स रॉड्रिक इवांस और दूसरी तरफ है लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़
जो कानून को एनफोर्स करती है, लागू करती हैं, वो अथॉरिटीज़ यानी कि पुलिस वाले। क्लैश बिटवीन अ हार्डकोर प्रिजनर एंड द प्रिजन गवर्नर। और बच्चों एक डिफरेंस है, एक डिसएग्रीमेंट है। एक तरफ तो है हार्डकोर क्रिमिनल, हार्डकोर मीन्स फ्रॉम हार्ट डीपली, दिल से ही कैदी रहा है वो, कौन? इवांस। और दूसरी तरफ है हमारे प्रिजन गवर्नर, जो पूरे की पूरी समझदारी कर रहे हैं, पूरे के पूरे प्लान्स बना रहे हैं कि इवांस जेल तोड़कर ना भाग पाए। तो देखते हैं इनके क्लैश में जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है। बच्चों प्ले है ये, तो ड्रामेटिस पर्सोने कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर है द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, जहां से ये जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करने वाला है इवांस, वहां के सेक्रेटरी एग्जामिनेशंस बोर्ड के। फिर है बच्चों सेकंड नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, गवर्नर HM प्रिजन के, ये आप देख पा रहे हैं ऑक्सफोर्ड के, जिन्होंने पूरी तैयारियां कर ली हैं गवर्नर ने कि बिल्कुल भी जो इवांस है वो जेल से ना भाग पाए। जेम्स इवांस मैंने आपको बता ही दिया था, ये तो हमारा मेन कैरेक्टर है, अ प्रिजनर, कैदी है। मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर, प्रिजन के ऑफिसर हैं मिस्टर जैक्सन। मिस्टर स्टीफन्स अ प्रिजन ऑफिसर, उनसे थोड़े नेक्स्ट लेवल के, मतलब नीचे लेवल के हैं मिस्टर स्टीफन्स, वो भी एक प्रिजन ऑफिसर है। द रेवरेंड S मैक्लीरी एन इनविजिलेटर, रेवरेंड मीन्स रिस्पेक्टेड, S मैक्लीरी, मैक्लीरी नाम है इनका बच्चों, मैक्लीरी नाम से हम बार बार बुलाएंगे स्टोरी के अंदर। ये है इनविजिलेटर, परीक्षा निरीक्षक। जब इवांस पेपर देगा तो ये निरीक्षण करेंगे, जैसे आप एग्जाम में पेपर देते हैं, एक टीचर खड़ा होता है ना आपका निरीक्षण करने के लिए कि आप बातें ना करें, इधर उधर ना देखें, तो ये मैक्लीरी आएंगे जो कि पादरी हैं, परीक्षा निरीक्षक के रूप में। मिस्टर कार्टर, थोड़ा सा रोल है इनका, एंड में आएगा। डिटेक्टिव सुप्रिटेंडेंट, जासूसी सुप्रिटेंडेंट है ये मिस्टर कार्टर। और मिस्टर बेल हैं बच्चों, डिटेक्टिव है, ये भी जासूस हैं। चीफ इंस्पेक्टर है, ये मेन इंस्पेक्टर हैं। तो ये हो गए हमारे सारे करेक्टर्स। इसमें मिस्टर बेल और मिस्टर कार्टर का करेक्टर बिल्कुल लास्ट में आने वाला है। मेनली कहानी घूमेगी गवर्नर, जेम्स इवांस, मिस्टर जैक्सन, मिस्टर स्टीफन्स और मैक्लीरी, जो कि इन्विजिलेशन के लिए आएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपके बुक्स के अंदर पेज नंबर 70, ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू सी टू इट दैट द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन अरेंज्ड इन द प्रिजन फॉर इवांस डज नॉट प्रोवाइड हिम विद एनी मीन्स ऑफ एस्केप। सारी की सारी प्रिकॉशंस ले ली गई हैं, सारी की सारी सावधानियां ले ली गई हैं कि जब जेम्स इवांस अपना ओ लेवल जर्मन का एग्ज़ाम देगा जेल के अंदर बैठकर, तब उसे ऐसा कोई भी मीन्स, कोई भी साधन ना मिल सके जिससे कि वो एस्केप कर जाए, भाग जाए। It was in early March when the secretary of the examinations board received the call from Oxford Prison. तो बच्चों अर्ली मार्च शुरू ही हुआ था, तब की बात है। सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को एक कॉल रिसीव हुई, एक फ़ोन आया ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, ऑक्सफोर्ड के जेल से। इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प, जस्ट वन फेलो यू से। तो बच्चों वहाँ से आवाज़ आई कि स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट, मैं थोड़ी अजीब सी, अलग सी, छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम क्यों नहीं हेल्प कर सकते। एक ही तो व्यक्ति है जिसको हेल्प की ज़रूरत है। ये बात कही है बच्चों सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड ने। दैट्स इट, chap called Evans started night classes in O-level German last September. Says he is dead keen to get some sort of academic qualification. अब वो कहते हैं कि इतना ही है, एक चैप है, एक पर्सन है, एक आदमी है, उसका नाम है इवांस। उसने नाइट क्लासेस शुरू करी थी जर्मन ओ लेवल की पिछले सितंबर, और वो डेड कीन है, बहुत ईगर है, उत्सुक है कि वो कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई योग्यता उसके अंदर आए। इज़ ही एनी गुड, सेक्रेटरी ने पूछा, क्या वो अच्छा भी है क्या जर्मन में? ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही हैड एन इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम। अब वो बिल्कुल अकेला था क्लास में, कोई भी और प्रिजनर नहीं था जिसने जर्मन ओ लेवल की पढ़ाई की हो, तो आप कह सकते हैं उसे इंडिविजुअल ट्यूशन मिली है, अकेले बैठकर उसे पढ़ाया गया है। वुड हैव कोस्ट हिम अ पैकेट इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड, अगर वो जेल से आउटसाइड होता, जेल से बाहर होता, तो उसे बहुत पैकेट मतलब अ लार्ज सम ऑफ फीस, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता अकेले जर्मन ओ लेवल की क्लासेस लेने के लिए। लेकिन जेल में तो फ्री मिलती है एजुकेशन वहाँ पर, तो ईजी था उसके लिए। वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शैल वी, सेक्रेटरी कहता है बोर्ड का, ठीक है हम उसे एक चांस देते हैं, हमें देना चाहिए।
दैट्स जोली काइंड ऑफ यू, वॉट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ। बहुत अच्छी बात है सर ये आपकी, गवर्नर ने कहा। एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगी कि वो एग्जाम दे पाए? Oh, don't worry about that. I will be sending you all the forms and stuff. What's his name you say? Evans? अरे बिल्कुल भी चिंता मत करो इस बात की, मैं आपको सारे फॉर्म सारी चीज़ें मैं भेज दूंगा। आपने उसका नाम क्या बताया? इवांस, सेक्रेटरी ने पूछा। जेम्स रॉड्रिक इवांस। इट साउंडेड रादर ग्रैंड। काफ़ी भव्य लगा जब उसने नाम बताया गवर्नर ने सेक्रेटरी को। उसका पूरा नाम था बच्चों, मैं पहले बता चुकी हूँ, जेम्स रॉड्रिक्स इवांस। Just one thing, Governor. He's not a violent sort of fellow, is he? I don't want to know his criminal record or anything like that, but अब सेक्रेटरी बच्चों चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बस एक बात है गवर्नर, वो वायलेंट तो नहीं है, हिंसात्मक व्यक्ति तो नहीं है, मैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता कि उसे क्यों पकड़ा गया, क्या किया था उसने, लेकिन स्टिल मुझे ये पता होना चाहिए क्या वो हिंसात्मक तो नहीं है, गुस्से में नहीं आ जाता, मार तो नहीं देगा किसी को? नो, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, दे टेल मी, बिट ऑफ अ कार्ड रियली। अब बच्चों गवर्नर जवाब देते हैं प्रिजन के कि नहीं नहीं, कोई हिंसात्मक रिकॉर्ड तो उसका नहीं है, बहुत प्लेजेंट लड़का है, मधुर लड़का है, बताया है मुझे उन्होंने। बिट ऑफ अ कार्ड मीन्स क्वाइट नाइस, अच्छा लड़का है। वन ऑफ द स्टार्ट्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, ऐसा लड़का जो कि क्रिसमस कॉन्सर्ट को शुरू करे, मीन्स जॉली काइंड ऑफ फेलो, हैप्पी लकी। Imitations, you know, the sort of thing, Mike Yardwood stuff. No, he's just a congenital kleptomaniac, that's all. बच्चों ये जो वर्ड मैंने अभी अभी बोला ना, congenital kleptomaniac, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। वो कहता है वो नकल बहुत अच्छी करता है, जेम्स रॉड्रिक इवांस, माइक यार्डवुड की तरह। ये बच्चों एक एक्टर है, लेकिन वो है congenital kleptomaniac। congenital मीन्स बाय बर्थ, सिंस बर्थ, जन्म से ही। Kleptomaniac means that causes uncontrollable desire to steal things. By birth वो हैबिचुअल है स्टीलिंग का, चुरा लेता है चीज़ें, जानबूझकर नहीं, उसको जन्म से ही आदत है चीज़ें चुराने की। तो जिस व्यक्ति को जन्म से चीज़ें चुराने की आदत हो वो कहलाता है कंजेनिटल क्लेप्टोमैनियक। और ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा इसको, एक क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू एड समथिंग एल्स बट he thought better of it, he would look after that particular side of things himself। एक और बात थी बच्चों जो गवर्नर बताना चाह रहे थे सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन बोर्ड को, लेकिन उन्होंने बताई नहीं। वो बात क्या थी? उन्होंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो सोच रहे थे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में तो जिम्मेदारी उनकी है, उन्हें देखना पड़ेगा। और वो बात है एस्केपिंग नेचर ऑफ जेम्स इवांस। किसी भी जेल में उसको बंद कर लो, वो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड को इसका क्या करना था? उनसे तो ताल्लुकात इस बात के थे ही नहीं। तो उन्होंने ये बात उन्हें नहीं बताई क्योंकि गवर्नर को ही ये सारी प्रिकॉशंस लेनी है कि इवांस जेल से ना भाग पाए। तो बच्चों जेम्स रॉड्रिक इवांस है कंजेनिटल क्लेप्टोमैनियक, उसे हैबिट ऑफ स्टीलिंग है बाय बर्थ, हैबिट ऑफ स्टीलिंग बाय बर्थ। Presumably, said the secretary, you can arrange a room where, सेक्रेटरी कहते हैं ठीक है, आप एक कमरा अरेंज कर सकते हैं जहाँ जहाँ पेपर हो सके। नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन अ सेल ऑफ हिज ऑन, यू हैव नो ऑब्जेक्शंस, ही कैन सिट इन एग्जाम देयर। कहते हैं बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है, वहाँ पर जेल में भी उसका खुद का एक सेल है, खुद का एक कमरा है, सेल है, और आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो अपने खुद के सेल में बैठकर पेपर दे देगा, गवर्नर ने कहा। दैट्स फाइन, सेक्रेटरी ने कहा ठीक है दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी वुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इनविजिलेट इफ दैट्स। अब सेक्रेटरी कहते हैं और हम एक पार्सन को अरेंज कर लेंगे। पार्सन क्या होता है बच्चों? पादरी, जो आपको चर्चेज में मिलते हैं। सेंट मैरी मैक्स नाम का एक चर्च है, सेक्रेटरी कहते हैं वहाँ से हम एक पादरी को अरेंज कर लेंगे जो कि इन्विजिलेट कर लेगा। इन्विजिलेट करना क्या होता है? निरीक्षण करना। टू सी दैट नो चीटिंग टेक्स प्लेस एट एग्जाम, कि एग्जाम के अंदर कोई चीटिंग ना हो, ये देख लेगा। फाइन, येस, they seem to have a lot of parsons there, don't they? The two men chuckled good naturedly, and the secretary had a final thought. At least there is one thing, you shouldn't have much trouble keeping him incommunicado, should you? अब बच्चों दोनों, फिर जो गवर्नर है वो कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उनके पास बहुत सारे पादरी हैं, वैसे भी एक को भेज देंगे वो। और फिर वो दोनों मैन यानी कि गवर्नर और सेक्रेटरी हंसने लगते हैं, अच्छा व्यवहार है दोनों का। और फिर सेक्रेटरी एक फाइनली सोच कर बात कहते हैं कि एट लीस्ट देयर इज वन थिंग, एक चीज़ तो है,
आपको shouldn't have much trouble keeping him incommunicado, should you? Incommunicado क्या होता है बच्चों? Not allowed to communicate with others. दूसरों से बात ना करने देना. आपको ज़्यादा ट्रबल तो नहीं होगी ना इस चीज़ से, तकलीफ तो नहीं होगी. The governor chuckled politely once more, reiterated his thanks and slowly cradled the phone. अब गवर्नर हंसने लगता है फिर से और फिर वो रिपीटेडली थैंक्स करता है उनका और फिर वो क्रेडल मीन्स प्लेस्ड हंग अप कर देता है, फ़ोन को काट देता है और सोचता है इवांस द ब्रेक. जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, इसको कहा जाता है इवांस द ब्रेक क्योंकि ही इज़ वेरी गुड इन एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन्स. छोड़ के भाग जाता है प्रिजन्स को, आराम से कैसे न कैसे प्लान कर लेता है, इसलिए इवांस द ब्रेक नाम से फेमस है. एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम. और ये कौन बुलाते हैं उसको इवांस द ब्रेक? प्रिजन के ऑफिसर्स, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं वहाँ पर, वो बुलाते हैं. थ्राइस ही हैड एस्केप फ्रॉम प्रिजन and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford. अब वो कहते हैं 3 बार thrice वो जेल से भाग चुका है, लेकिन जो अभी रिसेंटली वेव ऑफ अनरेस्ट थी, जो उपद्रव हुए थे, वहाँ पर मैक्सिमम सिक्योरिटी थी, चरम सुरक्षा वाली जेल को भी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर जेल के लिए यूज़ हुआ है बच्चों नॉर्थ में, उसको भी वो तोड़कर भाग आया. लेकिन अब वो ग्रेस कर रहा है, अब वो शोभित कर रहा है गवर्नर की प्रीमिसेस को, गवर्नर की बिल्डिंग को, जो कि है HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड को. एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुडंट बी डिसग्रेसिंग दैम. और गवर्नर इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि उन्हें डिसग्रेस का सामना ना करना पड़े. डिसग्रेस मीन्स अपमान का, ब्रिंगिंग बैड नेम, शेम, शर्मिंदा ना होना पड़े. क्यों? अगर वो उनकी जेल तोड़कर भी भाग जाएगा तो बच्चों शर्मिंदा, डिसग्रेस होगी ना उनकी, अपमान होगा. तो कहने कि गवर्नर पूरा ध्यान रख रहे हैं कि उनका अपमान ना हो, कि वो भाग ना पाए जेल को तोड़कर. नॉट दैट इवांस वॉज अ रियल बर्डन, जस्ट अ परसिस्टेंट नेगिंग प्रेजेंस. इवांस ना असली में बोझ नहीं है, बस वो परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, नेगिंग है. नेगिंग मीन्स क्वरलसम है. he would be all right in Oxford though, the governor would see to that. वो अब ऑक्सफोर्ड जेल में ठीक है, गवर्नर इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं. would see to it personally, वो पर्सनली अपना पूरा ध्यान इवांस पर रख रहे हैं. बाकी काम उन्होंने साइड पर कर रखे हैं. उनकी प्रायोरिटी है जेम्स रॉड्रिक इवांस जेल से भाग ना जाए. एंड बिसाइड्स there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. और उन्हें ये भी भली भांति पता है कि बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, स्लाइट पॉसिबिलिटी भी नहीं है, संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि वो सच में ओ लेवल जर्मन में इंटरेस्टेड है. उनको पता है ज़रूर कोई ना कोई इसका भागने का प्लान है, पढ़ाई करने का इच्छुक तो इवांस बिल्कुल भी नहीं लगता. Just a very slight possibility. At 8:30 p.m. on Monday 7 June, Evans's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D-Wing. तो बच्चों बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इवांस को पढ़ाई में कोई रुचि है, ऑ लेवल जर्मन में कोई रुचि है. 8:30 शाम के समय 8:30 नाइट क्लासेस वो ले रहा है. आपको बताया गया था शुरू में 8:30 बजे की बात है, सोमवार का दिन है, 7 जून तारीख है. इवांस के जर्मन टीचर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, हैंडशेक किया और फिर कहाँ पर थे वो? हेविली गार्डेड, जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे, ऐसे रिक्रिएशनल ब्लॉक के अंदर, मनोरंजन ब्लॉक के अंदर, जो कि डी विंग के अक्रॉस जाकर था. और उसके टीचर ने उसे जर्मन में कहा, बच्चों प्रोनाउंसिएशन मेरी भी माफ़ करना, जर्मन की आई डोंट नो, मैं जो पढ़ा जा रहा है मुझसे मैं वही पढ़ रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं वैसे जर्मन लैंग्वेज अपने आप. गुटेन ग्लक हर इवांस. अब उसने जर्मन भाषा में कुछ कह दिया. उसने कहा पार्डन. इवांस ने, पार्डन क्या होता है बच्चों? सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, प्लीज़ कैन यू रिपीट. इस तरह से पार्डन होता है. आई सेड गुड लक फॉर टुमारो. मैंने कहा गुड लक, कल के लिए गुड लक. ओ थैंक्स, आई मीन डांके स्टॉन. अब कहते हैं, फिर वो कहता है थैंक्स. फिर वो कहता है अरे मुझे तो जर्मन में ही कहना चाहिए. तो डांके का मतलब होता है जर्मन में थैंक्स. यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स बट. अब वो कहता है कैट इन हेल्थ चांस भी नहीं है तुम्हारा, नो चांस, तनिक भी चांस नहीं है कि तुम अपने पेपर को पास कर लोगे, लेकिन फिर भी. आई विल सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस. अरे मैं तो सबको चौंकाने वाला हूँ. अब देखो बच्चों, ये चौंकाने वाला हूँ किस चीज़ के लिए वो कह रहा है? तो वो भागने वाला है या फिर वो वास्तव में अच्छे मार्क्स ले लेगा ओ लेवल जर्मन के अंदर? कुछ नहीं पता क्या होने वाला है. बहुत मज़ेदार चैप्टर है. At 8:30 the following morning, Evans had a visitor. अब बच्चों अगली सुबह 8:30 बजे ही हैं और इवान से मिलने कोई आया है विजिटर. एक नहीं है बल्कि 2 विजिटर्स हैं, 2 मिलने आए हैं. इनफैक्ट
He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers. अब जैसे ही वो दो लोग आते हैं उससे मिलने के लिए सुबह 8:30 बजे, वो टक करता है, टक मीन्स प्लेस करता है अपनी ग्रबी मीन्स डर्टी, अनवॉश्ड, बिना धुली, गंदी सी स्ट्रिंग वेस्ट को, वेस्ट क्या होती है बच्चों, बनियान को, इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउजर्स, उतने ही गंदे उसके ट्राउजर्स हैं उनके अंदर उसको डाल लेता है, बाहर निकली हुई टी शर्ट उसको अंदर कर लेता है, तुम ऐसा समझ सकते हो। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, बंक क्या होती है, आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, बंक होती है ना बनी हुई लंबी लंबी, तो सेल के अंदर बंक बनी हुई है, नैरो शेल्फ बनी हुई है बेड की तरह, बर्थ भी कह सकते हैं आप इसे, वहाँ पर वो खड़ा हो जाता है अपनी बर्थ से और स्माइलिंग चीयरफुली, हंसता हुआ कहता है, मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन ऑनर। मिस्टर जैक्सन गुड मॉर्निंग, मेरी तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरे सेल के अंदर आए। अब बच्चों मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपने नेक्स्ट कैरेक्टर से, मिस्टर जैक्सन। कौन थे मिस्टर जैक्सन, मैंने आपको शुरू में बताया था, अ प्रिजन ऑफिसर। और उनके साथ जो दूसरे ना दो व्यक्ति आए हैं वो दूसरे हैं मिस्टर स्टीफन्स, वो भी हैं प्रिजन ऑफिसर। तो दो प्रिजन ऑफिसर्स आए हैं, मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन्स। अब जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डीविंग, डीविंग के अंदर बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं जैक्सन, एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज, और पक्के दुश्मन हैं मिस्टर जैक्सन और इवांस। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, जैक्सन की साइड में ही दूसरे पुलिस ऑफिसर खड़े हैं मिस्टर स्टीफन्स, अ बर्ली सरली लुकिंग मैन, बर्ली मीन्स स्ट्रॉन्ग, बिग, हेल्दी, सरली मीन्स अनफ्रेंडली, लुकिंग मैन है मिस्टर स्टीफन्स, ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, जिनकी अभी अभी इस पेशे में नियुक्ति हुई है, जो अभी अभी पुलिस ऑफिसर बने हैं। जैक्सन नोडेड कर्टली, कर्टली मीन्स रूडली, ड्राइली, सर हिलाया जैक्सन ने बहुत ही रूड तरीके से। एंड हाउज आर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन, ओहो हमारा छोटा आइंस्टीन कैसा है आज सुबह। अब बच्चों उसका मजाक उड़ा रहा है, आइंस्टीन बहुत इंटेलिजेंट पर्सन रहे हैं और वो ओ लेवल कर रहा है, उसको कुछ आता भी नहीं है, तो एक तरह से वो आइंस्टीन उसको बार बार पुकारेगा और तुम समझ लेना वो उसकी बेइज्जती ही कर रहा है, क्योंकि आइंस्टीन से उसकी तुलना कर रहा है, जबकि तुलना करने के लिए आइंस्टीन और इवांस में कुछ भी नहीं है। Wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? अब इवांस कहता है क्या वो मैथमेटिशियन नहीं था मिस्टर जैक्सन? कौन? आइंस्टीन की बात चल रही है। आई थिंक ही वॉज अ जू मिस्टर जैक्सन, और फिर वो कहता है वो तो एक यहूदी था मिस्टर जैक्सन। इवांस फेस वॉज अनशेवन एंड ही वोर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बोबल हैट ऑन अपॉन हिज हेड। इवांस का जो फेस था अनशेवन था, उसने शेव नहीं की हुई थी और उसने बहुत ही गंदी दिखने वाली रेड और वाइट कलर की बोबल हैट, ऊनी हैट अपने सिर के ऊपर पहन रखी थी। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन। मुझे एक चांस दीजिए मिस्टर जैक्सन, जब आप अंदर आए मेरे सेल के अंदर, जब आपने बस्ट इन किया, जब आपने एंटर किया, मैं शेव करने जा रहा था, इवांस ने कहा। Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. Make sure you take his razor out of the cell when he has finished scraping that ugly mug of his. Clear? अब बच्चों जैक्सन ने जैसे ही बताया इवांस ने कि वो शेव करने वाला था, जैक्सन ने मुंह किया, अपनी आंखें की स्टीफन्स की ओर और कहा, इससे मुझे याद आया, तुम मेक श्योर करना कि जैसे ये फिनिश कर ले अपनी शेविंग, इसके रेज़र को बाहर ले जाना, जब ये स्क्रैप कर ले, रब कर ले, क्लीन कर ले अपने अगली भद्दे दिखने वाले मग यानी कि फेस को। समझ गए स्टीफन्स? वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट। क्या पता ये हमारे ऊपर उपकार करे और अपना ये घटिया गला ही काट ले इस रेजर से। अब फिर से वो बच्चों उसकी इंसल्ट कर रहा है काफ़ी। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इवांस लुक थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैम रोड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, अ स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स प्राउडली परेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट। कुछ क्षण तक इवांस लगातार देखता रहा उस आदमी को जो उसके सामने खड़ा था, इन फ्रंट ऑफ हिम खड़ा था। रैम रोड मीन्स स्ट्राइकिंग विद ग्रेट फोर्स, और उसके ना जो उसने ड्रेस पहन रखी थी बच्चों, यूनिफॉर्म जो पहन रखी थी, उस पर स्ट्रिंग थी, एक पूरी की पूरी लड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते हुए मेडल्स की, जो बहुत ही प्राउडली गर्व के साथ परेड कर रहे थे, कतार से लगे थे गर्व के साथ उसकी लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट की पॉकेट के ऊपर। मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स। अब वो कहता है मिस्टर जैक्सन, मेरे नेल सीजर्स यानी कि नेल कटर हम बोलते हैं बच्चों अपनी भाषा में, नेल कटर, सीजर मतलब काटने की, नेल मतलब नेल्स, तो नेल कटर हो गया वो। क्या आपने मेरे नेल कटर भी लिए हैं मिस्टर जैक्सन? इवांस ने पूछा। वो काफ़ी चिंतित था अपने हैंड्स के बारे में, क्योंकि उसने कई दिनों से अपने नाखून नहीं काटे थे। एंड योर नेल फाइल टू,
अब मिस्टर जैक्सन ने बड़ी रूडली जवाब दिया, तुम्हारे नाखून चिकना करने वाली चिमटी भी मैंने ही ली है, चिंता मत करो। Look, for a moment, Evans's eyes smoldered dangerously, but Jackson was ready for him. कुछ देर के लिए बच्चों इवांस की आई जो थी वो स्मोल्डर्ड, बर्न स्लोली, आंखें जलने लगी, गुस्से में आ गया, वो काफ़ी खतरनाक लग रहा था। लेकिन जैक्सन को पता था उसके बारे में कि वो गुस्से में आएगा, क्योंकि उसने नेल फाइल और नेल सीजर सब कुछ वहाँ से उठा लिया है। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस, ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड लियर्ड। अब मिस्टर जैक्सन ने उत्तर दिया, गवर्नर के ऑर्डर थे इवांस कि तुम्हारे कमरे से हर कोई चीज़ जिसको तुम हथियार बना सको वो ले ली जाए। ये बात उसने आगे झुकते हुए, लियर्ड मीन्स घृणापूर्वक आंखों से देखते हुए, लुक्ड एट विथ कंटेम्प्ट कही। हिज वॉइस ड्रूपिंग टू अ हार्श, उसकी वॉइस बच्चों लो हो गई और फिर कठोर हो गई। कंटेम्पचुअस विस्पर, कंटेम्पचुअस मीन्स हेटफुल, काफ़ी घृणा से भरी हुई थी। यू वॉन्ट टू कंप्लेन, तुम शिकायत करना चाहते हो, काफ़ी घृणा से उसने बात कही। Ivan shrugged his shoulders slightly. The crisis was over. इवांस ने रेस किए अपने शोल्डर धीरे से, और ये जो डेंजर एकदम से आई थी कि लड़ाई झगड़े वहाँ पर होने वाले हैं वो ख़त्म हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. आधा घंटा है इवांस तुम्हारे पास, टू गेट रेडी, सही से बन जाओ, साफ सुथरे हो जाओ, और ये अपनी गंदी से जो तुमने बोबल हैट, ऊनी हैट जो पहन रखी है वो उतार दो। बच्चों देखो, ये इस तरह की हैट है जो कि इसने बोबल हैट यहाँ पर पहन रखी है। तो मिस्टर जैक्सन कह रहे हैं कि तुम इस हैट को उतार दो, आधा घंटा है, और साफ सुथरे बन जाओ। मी एट हाँ। इवांस पुट हिज राइट हैंड्स लविंगली ऑन द टॉप ऑफ फिल्दी वुलन एंड स्माइल्ड सैडली। अब उसने वुलन हैट के ऊपर, गंदी वुलन हैट के ऊपर अपना हाथ फेरा और कहा, मैं ये, Do you know, Mr. Jackson, it's the only thing that has ever brought me any sort of luck in my kind. बच्चों को पता है कई बच्चों के पास लकी चार्म होते हैं, कुछ बच्चे मानते हैं कि मेरे पास ये वाला पेन रहेगा तो मेरा पेपर बहुत अच्छा होता है ना कई लोगों को कि ये मेरा लकी चार्म है। तो वो कहता है ये जो हैट, ये जो बोबल हैट, ये जो ऊनी हैट उसने पहन रखी है वो उसका लकी चार्म है, काइंड ऑफ लकी चार्म, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। एंड टुडे आई थॉट वेल विद मी एग्जाम एंड ऑल दैट, और आज मेरा एग्ज़ाम है ना मिस्टर जैक्सन, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए लक लेकर आएगी, मैं पास हो जाऊँगा इस एग्ज़ाम में। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew it. जैक्सन बाहर से कितना ही कठोर दिखाई दे, लेकिन वो नारियल की तरह था, उसके अंदर बेरीड था, छुपा हुआ था एक छोटा सा कंपैशन का पार्ट, मर्सी का पार्ट, दया का पार्ट, और इवांस उस दया के पार्ट के बारे में जानता था। Just this once, then Shirley Temple, if there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair and get shaving. बच्चों मेनली ना इवांस के बारे में जब जैक्सन नफरत करता था ना, वो थे उसके लंबे वेवी घुंघराले बालों से। तो उसको भी अच्छा लग रहा था, कहीं ना कहीं उसने ये हैट पहन रखी है, उसके गंदे लंबे घुंघराले बाल उसको दिखाई नहीं दे रहे, तो वो कहता है ठीक है इस बार पहन लो तुम, लेकिन एक ही बार, और हाँ शेव बनाओ जल्दी से। तो अब इवांस को परमिशन मिल गई है कि वो अपनी बोबल हैट को पहन कर रखेगा, अपनी ऊनी हैट को पहन कर रखेगा। एट 8:45 बच्चों 8:30 पे वो कमरे में आए थे, 15 मिनट बीत चुके हैं। द सेम मॉर्निंग द रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफैक्स। 8:45 पर रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी कौन थे बच्चों? इनविजिलेटर, परीक्षा निरीक्षक, एक पादरी, ठीक है। रिस्पेक्टेड स्टुअर्ट मैक्लीरी उनका नाम है। तो वो अपने बैचलर फ्लैट, उनकी शादी नहीं हुई है, वो फ्लैट में रहते हैं, बैचलर हैं, वो कवारे हैं। ब्रॉड स्ट्रीट के अंदर उनका ये फ्लैट है, वहाँ से वो निकल चुके हैं ब्रिस्कली, क्विकली, और वो कहाँ की ओर निकले हैं? कारफैक्स की ओर। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून and a long black overcoat and a shallow crowned clerical had provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. तो बच्चों वेदरमैन है जो मौसम विभाग वाले हैं, उन्होंने बताया है कि टेम्परेचर जो तापमान है काफ़ी लो रहने वाला है, आमतौर पर जो अर्ली जून में रहता है उससे कम रहेगा। तो ब्लैक ओवरकोट, घुटनों से लंबा जो कोट होता है बच्चों उसको ओवरकोट कहते हैं, ब्लैक कलर का ओवरकोट उन्होंने पहन रखा है स्टुअर्ट मैक्लीरी ने। शेलो क्राउन क्लैरिकल हैट, एक पादरी वाली जो हैट है, क्लैरिकल हैट, वो पहन रखी है जिससे कि उन्हें प्रोटेक्शन मिल रही है, रक्षा मिल रही है। स्टेडी मीन्स लगातार, ड्रिजल हो रही है, लाइट कॉन्टिन्यूअस रेन वहाँ पर हो रही है, तो उस हैट की वजह से वो बारिश उनको लग नहीं रही और केवल स्पैटर कर रही है, बारिश बिखर रही है। उनके थिक लेंसेज पे उन्होंने चश्मे लगा रखे हैं और वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बूंदें बारिश की गिर रही हैं। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल
ब्राउन सूटकेस। सीधे हाथ में बच्चों उनके एक ब्राउन कलर का सूटकेस है विच कंटेन्ड ऑल ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़, जिसमें वो सब कुछ है जो उनको उनकी मॉर्निंग ड्यूटीज़ के लिए चाहिए, इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर ऑनवेलप। क्या क्या है उस ब्राउन सूटकेस के अंदर हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पेपर का लिफाफा है जो कि सील किया हुआ है, अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक पीले रंग का इन्विजिलेशन फॉर्म है, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन बोर्ड। अब बच्चों वो जेल के अंदर घुसेंगे, उन्हें कुछ प्रमाणीकरण दिखाना होगा, कोई कार्ड दिखाना होगा कि वो बोर्ड की तरफ से आए हैं, तो वो भी है। अ पेपर नाइफ, पेपर काटने का चाकू है। बाइबल है बच्चों, धार्मिक पुस्तक होती है ईसाइयों की बाइबल। ही वॉज टू स्पीक ऑन विमेंस गिल्ड ऑन आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूथ। उन्हें विमेंस गिल्ड के ऊपर, सहकारी संस्था है बच्चों विमेंस गिल्ड, उसके अंदर दोपहर को एक भाषण देना है बुक ऑफ रूथ के ऊपर। ये बाइबल का एक पार्ट है, इसलिए वो बाइबल साथ उठा के लेके जा रहे हैं कि जब तक पेपर चलेगा वो बाइबल में उसको पढ़ लेंगे। एंड द करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम की एक कॉपी है उनके पास। तो ये सारा सामान है उस ब्राउन कलर के सूटकेस के अंदर। द 2 hour एग्जामिनेशन वो शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM। 9:15 पर पेपर शुरू होना है और 8:45 पर वो घर से निकल चुके हैं और पेपर चलेगा 2 घंटे तक। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्ले राइट ने देखो कितने अच्छे से दी है। Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables. Evans बच्चों लेदरिंग, शेविंग क्रीम लगा रहा था, लेदर उसकी शेविंग क्रीम की परत लगा रहा था अपने चेहरे पर विगरसली, फियर्सली, बहुत तेजी से। जेफिर स्टीफन्स जो दूसरे प्रिजन ऑफिसर थे, मिस्टर स्टीफन्स, वो अंदर आए। वो 2 छोटी छोटी स्क्वेयर वर्गाकार टेबल अंदर लेकर आए। सेट देम अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के सामने वो टेबल्स रख दी। नैरो स्पेस बिटवीन द बंक ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल। उसके एक तरफ थी बंक जिसपे बैठा करता था इवांस, और दूसरी तरफ थी एक डिस्टेम्पर्ड, डिसकलर्ड, जिसका रंग उतर गया हो, ऐसी पत्थर की बनी हुई वॉल। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, फिर 2 चेयर भी ले आया स्टीफन्स अंदर। द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियरर द सेल डोर, और एक टूटी हुई सी जो चेयर थी वो उसने रख दी नियरर द सेल डोर, जो सेल का डोर है उसके पास रख दी। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योर सेल्फ लेडी। जैक्सन आया वहाँ पर, उसने कहा बिहेव योर सेल्फ लेडी। लेडी बच्चों लेड वर्ड से बना है, LED, लेड मीन्स बॉय। लड़के अपने काम से काम रखना, ज़्यादा समझदार होने की कोशिश मत करना, ज़्यादा चालाक होने की कोशिश ना करना, जैक्सन ने चेतावनी दी है फाइनली। इवांस टर्न्स एंड नोडेड अगेन, इवांस ने भी इधर मुँह किया और सर हिला दिया, ठीक है। एंड दीज, जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स, पिनअप्स मीन्स लबादा, और ये क्या पहन रखा है तुमने, ऑफ, उतार दो इसे। इवांस टर्न एंड नोडेड अगेन, इवांस ने फिर से उधर चेहरा किया और ठीक है सर हिला दिया। आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन एनी वे, अ मिनिस्टर इजंट ही, द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन, मैं इनको उतारने ही वाला था मिस्टर जैक्सन। जो मेरा पेपर लेने आ रहा है वो एक पादरी है ना, जो व्यक्ति मेरा पेपर लेने आएगा, मेरा कहने का मतलब है। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली, क्वाइटली पूछा जैक्सन ने, तुम्हें कैसे पता वो एक पादरी है। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई, एंड आई कुडंट हेल्प, मुझसे आपने कुछ फॉर्म साइन कराए थे ना, मैं क्या करूं, मैंने पढ़ लिया था उसमें कि एक पादरी आने वाला है मेरा टेस्ट लेने के लिए। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक एंड लेफ्ट अ नीट स्वाथ इन द वाइट लेदर, और बच्चों ये बात उसने इवांस ने करते करते अपने चेहरे से जो वो बना रहा था दाढ़ी को, रेजर से उसने एक बहुत ही साफ सुंदर नीट स्वाथ बनाई, एक लाइन बनाई, एक स्ट्रिप बनाई, वाइट लेदर साफ हो गया और उसकी स्किन दिखने लगी। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, मैं कुछ पूछूं आपसे मिस्टर जैक्सन। Why did they have to bug me in this cell? Bug me means उन्होंने मुझे ना अनॉय क्यों कर रखा है इस सेल के अंदर। एक्चुअली बच्चों गवर्नर ने इवांस के प्रिजन में एक सुनने की गुप्त मशीन लगा रखी है, और इवांस को पता चल गया है कि उसके प्रिजन में एक सुनने वाली गुप्त मशीन लगाई गई है। जो भी बात इवांस के कमरे में की जाएगी किसी के भी द्वारा, वो सुनाई देगी गवर्नर को, खुद पर्सनली गवर्नर उसको सुनते हैं, और इवांस को इस बात का पता चल गया है। वो पूछ रहे हैं मिस्टर जैक्सन से कि क्यों लगाई है उन्होंने ये। He nodded his head vaguely to a point above the door, और ये कहते हुए उसने अपना सर उस चीज़ की ओर इशारा किया, डोर के ऊपर वो लगी हुई थी मशीन, उसकी ओर इशारा किया। नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन, जैक्सन ने भी हामी भरी, साफ सुथरी तरीके से नहीं लगाई, काम बहुत सफाई से नहीं हुआ, तुम्हें पता चल ही गया कि गुप्त मशीन यहाँ पर लगाई गई है, अगर साफ सुथरी तरीके से लगाई जाती तो तुम्हें पता नहीं चलता। दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू,
हाँ बिल्कुल काम सफाई से नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि वो ये सोच रहे हो कि मैं दोबारा दोबारा के बाद बच्चों डैश है, मैं पूरी कर देती लाइन, मैं दोबारा भाग जाऊंगा। दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस, नो बडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू। वो कोई भी चांसेस नहीं लेना चाहते इवांस। अगर तुम सामने हो तो कोई मूर्ख ही होगा जो तुम्हें भागने का मौका देखा। हमें सारी चीज़ें, सारी प्रिकॉशंस पूरी कर ली हैं कि तुम बिल्कुल भी भाग ना पाओ। हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, मेरी बात कौन सुनेगा। अब वो उस मशीन के बारे में ही पूछ रहे हैं, मशीन लगा दी, मेरी बात कौन सुन रहा है जो मैं करता हूँ। I will tell you who's going to listen in, lady. It's a governor himself, see. मैं बताता हूँ तुम्हें बॉय, कौन सुनना चाहता है। गवर्नर खुद इन सारी बातों को सुनते हैं। He don't trust you a bloody inch. वो तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। And nor do I. और मैं भी तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। I will be watching you like a hawk. मैं एक बाज की तरह अपनी नजरें तुम्हारे ऊपर गड़ाए रखूंगा इवांस। So keep your nose clean. कीप योर नोज क्लीन का मतलब होता है बच्चों स्टे आउट ऑफ ट्रबल, कीप आउट ऑफ ट्रबल, मुसीबत से दूर ही रहना। भागने की कोशिश करोगे तो मुसीबत में पड़ोगे, तो मुसीबत से बच के रहना। क्लियर, समझ गए। ही वॉक टूवर्ड्स द डोर, और ये कहते हुए वो डोर के पास चला गया। इवांस नोडेड, इवांस ने सर हिलाया। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट एंड नंबर 2 हैंडकरचीफ वॉज लाइंग रेडी ऑन द बंक, अ नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लिनन। इवांस ने सर हिलाया और उसे सब कुछ पहले ही सोच लिया था। उसका नंबर 2 हैंडकरचीफ वहाँ पर बंक के ऊपर पड़ा था, साफ सुथरा स्क्वायर शेप थी, ऑफ वाइट कलर लिलन का कपड़ा था, सॉफ्ट वाला कपड़ा था। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन। और फिर मिस्टर जैक्सन कहते हैं, फिर से देखो से आइंस्टीन बुला रहे हैं, कहते हैं एक और चीज़ बात ध्यान रखना आइंस्टीन। या व्हाट्स एट, क्या बात। गुड लक ओल्ड सन, तुम्हारा बढ़िया हो पेपर, गुड लक, ऑल द बेस्ट। In the little lodge just inside the prison's main gate, the Reverend S. McCleary signed the name neatly in the visitor's book. और बच्चों दूसरी ओर हमारे इनविजिलेटर आ चुके हैं जेल के अंदर, रेवरेंड एस मैक्लीरी। लिटिल लॉज मीन्स लिटिल आवास के अंदर, प्रिजन के मेन गेट से अंदर वो आ चुके हैं। और विजिटर बुक में आने वाले जो विजिटर्स के होते हैं ना, नाम लिखते हैं कौन कौन आया था, उसमें बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में उन्होंने अपने साइन कर दिए हैं। एंड देंस वॉकड साइड बाय साइड विद साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग। और वो धीरे धीरे वहाँ से, देंस मीन्स फ्रॉम देयर, वो धीरे धीरे चुपचाप प्रिजन ऑफिसर के साथ चलते हैं यार्ड से डी विंग की तरफ, वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन, जहाँ पर उसे मिस्टर जैक्सन मिल गए हैं। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड, जो विंग का बाहर का काफ़ी बड़ा भारी दरवाज़ा है उसे खोल दिया गया है। एंड लॉक बिहाइंड देम, और जैसे ही वो लोग अंदर आ गए उसे लॉक कर दिया गया है। बहुत भारी गेट है बच्चों, बिल्कुल बंद है, भागने की कोई जगह तो नहीं है। देखते हैं इवांस भागेगा कैसे। द हैवी इनर डोर द सेम एंड मैक्लीरी वॉज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग। और फिर बच्चों बहुत ही अंदर का डोर भी बंद कर दिया, भारी है वो भी, और मैक्लीरी को दे दिया गया है, मिस्टर स्टीफन्स के हवाले कर दिया गया है। जैक्सन अब कहते हैं स्टीफन्स को, गेट द रेजर, उस रेजर को बाहर ले आओ। स्टीफन्स नोडेड, सिर हिलाता है बच्चों, नोट बार बार वर्ड आ रहा है, नोड मीन्स सिर हिलाना, सिर हिलाता है स्टीफन्स। वेल कीप योर आई स्किन क्लियर, नज़र गड़ाए रखना स्टीफन्स, ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। स्टीफन्स नोडेड अगेन, फिर से स्टीफन्स सर हिलाता है। एंड मैक्लीरी हिज फ्लीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स। अब मैक्लीरी के बच्चों पैरों की आवाज़ आती है, वो रिंगिंग साउंड हो रही है, वो जैसे ही आयरन की लोहे की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है। फॉलोड हिज न्यू गाइड, ही फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर। न्यू गाइड कौन है बच्चों, उसका मिस्टर स्टीफन्स के साथ वो जा रहा है, और फाइनली वो सेल डोर के आगे आ गया है। फिर स्टीफन्स ओपन द पीप होल एंड लुक थ्रू। स्टीफन्स पीप होल, अंदर की ओर झांकने के लिए डोर में बच्चों एक छेद है, बार बार वो उसी से झांकेगा, पीप होल उसको कहा गया है, आप ध्यान रखें। उसमें से वो झांक कर देख रहा है। दैट्स हिम सर, देखिए सर वो है इवांस। मैक्लीरी को स्टीफन्स ने दिखा दिया है इवांस कौन है। इवांस फेसिंग द डोर सेट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द 2 टेबल्स। इवांस वहाँ पर बिल्कुल डोर के सामने बैठा है, काफ़ी दूर है वो दोनों टेबल से। हिज होल अटेंशन रिवेटेड टू अ टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर। उसकी पूरी की पूरी अटेंशन, ध्यान, रिवेटेड है, फिक्स्ड है एक किताब के ऊपर, और किताब क्या है, एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की किताब है। पढ़ाई कर रहा है बच्चों वो, उसे भी ओ लेवल एग्जाम देना है, वो जर्मन की पढ़ाई कर रहा है। स्टीफन्स टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग। स्टीफन ने छल्ले से चाबी निकाली। एंड द सेल लॉक स्प्रंग बैक, और सेल का जो दरवाज़ा था वो खुल गया, लॉक खुल गया। विद अ थर्डेड मेटेलिक ट्वांग, एक खनक करते हुए धातु की साउंड क्रिएट करते हुए, ट्वांग मीन्स साउंड। इट वॉज 9:10 AM, 9:15 बजे बच्चों पेपर शुरू होना है, 9:10 हो चुके हैं। वेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, अब गवर्नर ने बच्चों रिसीवर ऑन कर लिया है। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवांस ऑफ द टेम्पररी लिटिल प्रिकॉशन दैट वॉज ओनली फेयर, एज इफ इवांस वुडंट स्पॉट इट।
But wasn't it all a bit theatrical? Schoolboyish almost. How on earth was Evans going to try anything on today? If he was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block much easier? But he hadn't, and there he was now, sitting in a locked cell, all the prison officers on the alert, two more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as haystack. Yes, Evans was as safe as houses. तो बच्चों, गवर्नर को बहुत चिंता है, 9-10 बज चुके हैं, उन्होंने अपना रिसीवर ऑन किया, जैक्सन को बताया कि कुछ और प्रिकॉशंस हैं जो उन्हें लेनी पड़ेगी, इवांस को वो बता दी जाए। सब कुछ बड़ा थेरेटिकल था, नाटकीय था, शोई था। बच्चों जैसी बचकानी बात वो सोच रहे हैं, गवर्नर ऐसा सोचते हैं। आज कैसे हो पाएगा, आज कैसे वो भागने का अटेम्प्ट करेगा? वो काफ़ी चिंता में है। अगर उन्हें भागना ही होता तो जब वो रात को नाइट क्लासेस लेता था जर्मन की रिक्रिएशनल ब्लॉक के अंदर, वहाँ से भाग सकता था, ईजी था। लेकिन अब वो अपने सेल के अंदर लॉक है। प्रिजन ऑफिसर्स को अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि आज वो भाग सकता है। दो बड़े बड़े हैवी डोर जो हैं सेल के, वो लॉक हैं, और सेल की ओर, यार्ड की ओर अगर उसे भागना है तो दो बड़े बड़े डोर्स को पार करना पड़ेगा। और दीवारें यार्ड की, अगर वो आ भी जाता है यार्ड तक, बगीचे तक, तो दीवारें इतनी हाई हैं जैसे कि फूस का ढेर। इवांस तो इतना सुरक्षित है जैसे कि हाउस सुरक्षित होता है, एज सेफ एज हाउसेज। तो भागने की तो कोई जगह ही नहीं है, गवर्नर सोच रहे हैं। Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम रिसीवर को कुछ घंटे के लिए ऑन रखेंगे। रिसीवर किसकी बात हो रही है बच्चों? जो इवांस के कमरे में है रिसीवर, वहाँ से वो सुनना चाहते हैं आखिर इवांस की और इनविजिलेटर की क्या क्या बात होती है। It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? Amongst other things, an invigilator duty was to ensure that the strictest silence was observed. वैसे गवर्नर कहते हैं सुनने को पता नहीं कुछ होगा कि भी नहीं, क्योंकि एक इनविजिलेटर की, एक परीक्षा निरीक्षक की ड्यूटी ये होती है कि कमरे में बहुत ज़्यादा साइलेंस होना चाहिए, कोई बात ना करे। तो वो ड्यूटी भी है मैक्लीरी की, लेकिन स्टिल उन्होंने रिसीवर को ऑन रखा है कि कुछ बाय चांस सुनने को मिल जाए तो वो सुन तो लेंगे। बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग अबाउट, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ तो है जिससे जो गवर्नर है वो नैग कर रहे हैं, वरी कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लीरी, क्या पता इवांस लाभ उठाए मैक्लीरी का ही। गेट हिम टू स्मगल इन अ चीजल और टू, क्या पता उन्होंने इलीगली मंगा लिया है मैक्लीरी से ही एक चीजल या दो चीजल क्या होते हैं बेटा? छेनी, और अ रॉप लैडर, या फिर रस्सी, या फिर सीढ़ी। भागने की कोई भी चीज़ जो उसे चाहिए वो उसने मंगवा ली हो मैक्लीरी से, हो सकता है। द गवर्नर सेट अप शार्पली, गवर्नर काफ़ी उठ खड़े हुए इस बात को देखकर। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ द पोटेंशियल वेपन दैट इवांस कुड हैव यूज्ड, बट वट अबाउट मैक्लीरी? कोई भी कमरे के अंदर ऐसा हथियार नहीं है, पॉसिबल हथियार नहीं है जो इवांस यूज़ कर सके, लेकिन मैक्लीरी का क्या? What if quite unwittingly the innocent McCleary had brought in something himself? क्या पता बेचारा मैक्लेरी खुद ही कोई ऐसा सामान ले आया हो जिसको इवांस हथियार के रूप में यूज़ कर ले। अ जैक नाइफ, छोटा सा चाकू शायद। एंड वॉट इफ इवांस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन, और छोटे से चाकू को उसकी गर्दन पर रख के क्या पता इवांस मैक्लेरी को ही बंधक बना ले और भाग जाए। फिल्मों में आपने देखा होगा ना, पकड़ लेता है कोई व्यक्ति एक और कहता है कि इसको मार दूंगा, भागने दो मुझे, तो क्या पता वैसा ही कोई सीन क्रिएट हो जाए। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, इट वॉज 9:12 AM, 9:12 हो चुके थे बच्चों। गवर्नर ने फ़ोन उठाया। द एग्जामिनी रीच्ड फॉर द फोन, the examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McCleary through the cell, "Can you come outside a minute, sir, you two Stephens?" और जैसे ही एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर, जैसे एग्जाम देना है वो और निरीक्षक को इंट्रोड्यूस करा दिया था स्टीफन्स ने कि यह है इवांस, यह है मिस्टर मैक्लीरी जो आपका लेने आए हैं पेपर। तभी जैक्सन भागा आया और चिल्लाया मैक्लीरी की तरफ कि आप दोनों बाहर आओगे प्लीज़ 1 मिनट के लिए, स्टीफन्स तुम भी और मिस्टर मैक्लीरी आप भी। Jackson quickly explained the governor's worries and McCleary patiently held out his arms at shoulder level and whilst Jackson lightly fixed his clothes. Something hard here, sir. अब बच्चों क्या चिंता थी गवर्नर की? कभी मैक्लीरी ही ऐसा सामान ले आया हो जिससे वो बंधक बना ले मैक्लीरी का ही इवांस। तो अब छानबीन हो रही है मैक्लीरी की, वो क्या क्या अपने साथ लेकर आए हैं। तो जैक्सन ने उनको कहा कि ये चिंताएं हैं गवर्नर की, आप। उसने हाथ ऊपर कर लिए और अपनी चेकिंग कराने लगा। जैक्सन ने देखा कपड़े जब वो सर्च कर रहा था, फिक्स में सर्च कर रहा था, यहाँ पर कुछ कठोर है सर, क्या है? माई रीडिंग ग्लासेज, रिप्लाइड मैक्लीरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस। ये मेरे चश्मे हैं, पढ़ने के चश्मे, मैक्लीरी ने जवाब दिया, जो यहाँ पर सख्त आपको फील हो रहे हैं। जैक्सन
quickly reassured him and bending down on the landing thumb fickled the catches on the suitcase. अब जैक्सन ने कहा ठीक है चश्मे तो चाहिएंगे, और फिर झुकते हुए चबूतरे के ऊपर प्लेटफॉर्म के अंदर अंगूठे से खोला उन्होंने किस चीज़ को, सूटकेस के ताले को। आपको पता है अंगूठे से आप पुश करते हो और सूटकेस खुल जाता है, तो वैसे ही खोल दिया है जैक्सन ने वो ब्राउन सूटकेस मिस्टर मैक्लीरी का, जिसमें वो परीक्षा से संबंधित सारा का सारा सामान लेकर आए हैं। पिक्ड अप ईच envelope in turn, carefully passed his palms. हर एक लिफाफे को बहुत ध्यान से उन्होंने उठाया है और अपनी हथेलियों से चेक किया है along their surfaces, दबा दबा कर कि इसमें क्या है, and seemed satisfied, और वो संतुष्ट हैं कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इवांस हथियार के रूप में यूज़ कर सके। He riffled cursorily through a few pages of holy writ. अब बच्चों उन्होंने रिफल्ड मीन्स टर्न द पेजेस क्विकली, तेज तेज पेज को टर्न किया, कर्सरली मीन्स नोट थोरोली, सरसरी तौर पर उन्होंने देखा किताब को, होली रिट को यानी कि बाइबल को, एंड वेगली शुक द चर्च टाइम, और चर्च टाइम को ऐसे हिला के झड़का के देखा कि कुछ है तो नहीं इसके अंदर। ऑल राइट सो फार, सब कुछ ठीक है। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैक्लीरी सूटकेस वॉज पजलिंग हिम सोरली। लेकिन बच्चों मिस्टर मैक्लीरी के सूटकेस में एक ऐसी चीज़ थी जो उसे बड़ा पजल कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी बैडली, बहुत बुरी तरीके से। वो चीज़ क्या थी देखते हैं। डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर? सर मुझे बता सकते हैं आप ये क्यों लेकर आए? अब क्या था उसके हाथ में? ही हेल्ड अप अ स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, आधा भरा हुआ रबड़ का रिंग। बच्चों जब आप तैरने जाते हैं, आपको तैराकी नहीं आती है, गोल गोल रबर का रिंग आप डालते हैं वाटर विंग्स, ध्यान है आपने पढ़ा था इसी 12th के 3rd चैप्टर के अंदर, डीप वाटर के अंदर डूबने से बचाता है हमें, तो वो वाटर विंग टाइप ही कुछ था, आधा हवा से भरा हुआ रबर रिंग था वो। सच एज अ यंग चाइल्ड विद अ वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू, 12 इंच की चीज़ एक छोटा बच्चा जो पहन लेगा अपनी कमर के अंदर ताकि वो डूबे ना। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर? अब वो मजाक उड़ाता है उसका, कहता है आप इस पेपर लेने के बाद स्विमिंग पर जाना चाहेंगे क्या सर? आपने ये उठा रखी है सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। McCleary's hit her toe amiable demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry and he answered Jackson somewhat sourly. बच्चों मैक्लीरी वैसे तो बहुत इंसान थे, अब तक वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे, एमिएबल थे, फ्रेंडली थे, उनका डिमीनर कंडक्ट व्यवहार बहुत दोस्ताना था, लेकिन अब जैसे ही जैक्सन उन्होंने उनकी बेइज्जती की है वो थोड़े रफल हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ये जो प्लेजेंट्री था, मजाक जो था, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने सोरली बैड टेम्पर से, गुस्से से जवाब दिया जैक्सन को। इफ़ यू मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमरॉइड्स एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, फिर डैश है बच्चों, टाइम बीच की लाइन काट दी है जैक्सन ने। अब वो कहता है अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मुझे पाइल्स का रोग है, बवासीर का रोग है, पेचिश का रोग है, और अगर मैं ज़्यादा देर तक बैठता हूँ तो के बाद बच्चों पहले ही उसने बोल दिया है वेरी सॉरी सर, आई डेंट मीन टू ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। अब बच्चों मिस्टर जैक्सन ने पहले ही माफ़ी मांग ली, वो शर्मिंदा थे, उनके गाल भी लाल हो गए थे शर्मिंदगी के कारण, सॉरी सर। और फिर उसे मिला बच्चों एक पेपर नाइफ, पेपर काटने का चाकू, पूरे के पूरे उसके नीचे दबा हुआ था। आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दाओ इफ़ यू डोंट माइंड दैट इज़ सर, अगर सर आपको बुरा ना लगे ये मैं लेना चाहूँगा, ये लेकर आप सेल में नहीं बैठ सकते। इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेज अगेन एंड इट वॉज क्लियर द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे। अब बच्चों 9:18 हो गए हैं सुबह के, 9:15 पे शुरू होना था। गवर्नर आवाज़ें सुन रहे हैं क्या हो रहा है एग्जामिनेशन रूम के अंदर, इवांस के सेल के अंदर, और उन्हें पता है कुछ ना कुछ अब लेट हो ही जाएगा क्योंकि एवरीथिंग इज़ क्वाइट लेट। मैक्लीरी कहते हैं यू हैव गॉट अ वॉच, तुम्हारे पास घड़ी है? इवांस कहता है यस सर, हाँ सर मेरे पास है। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 minutes लेफ्ट, ऑल राइट साइलेंस। अब बच्चों कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा कब शुरू करना है और जब 5 मिनट रह जाएंगे तब भी मैं बताऊंगा, समझ गए? और फिर ये सुनकर हो जाती है खामोशी। मैक्लीरी फिर कहते हैं दिस प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट, अगर तुम्हें लिखने के लिए और कागज़ों की ज़रूरत हो तो और भी एक्स्ट्रा शीट्स मेरे पास हैं। फिर से साइलेंस हो जाता है। मैक्लीरी फिर बोलते हैं नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर, पेपर का नाम लिखो 021-1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर के अंदर लिखो पेपर का नेम 021-1, और फिर थोड़ी देर में फिर बोलते हैं इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, राइट में लिखो योर इंडेक्स नंबर 313, 313 आपका इंडेक्स नंबर है वो लिखो, एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, उसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर सेंटर का नंबर लिखो 271। ऑल राइट, बता दिए हैं बच्चों।
पेपर नंबर 021-1 और इंडेक्स है 313 और सेंटर नंबर है 271। ये सब उसने लिखवा दिए हैं उसके पेपर के ऊपर। साइलेंस होता है बच्चों, 9:20 हो चुके हैं। आई एम नाउ गोइंग टू, मैं अब देने जा रहा हूँ। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे। अब बच्चों यहाँ पर वो स्टीफन्स वहाँ पर बैठा है, बच्चों नज़र लगाए। अब इवांस कहता है ये यहाँ पर ही बैठा रहेगा क्या स्टीफन्स? आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मिस्टर जैक्सन गिवन मी इंस्ट्रक्शंस टू, अब वो कहता है मिस्टर जैक्सन ने मुझे कहा है कि मुझे तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही बैठना है। इवांस कहता है हाउ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्जाम विद समवन ब्रीदिंग डाउन ऑन माई नेक, क्राइस्ट सॉरी सर आई डिडंट मीन। मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा सर, मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट करूंगा जब कोई मेरे सिर पे ही, मेरी गर्दन पे खड़ा है और सांस ले रहा है वहाँ पर खड़ा होकर। मैं ऐसे पेपर नहीं दे सकता सर। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन। Jackson, good. Get Stephens out of that cell, will you? I think we are perhaps overdoing things. अब गवर्नर बच्चों जैक्सन को फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि स्टीफन्स को वहाँ से बाहर निकाल लो। मुझे लगता है हम शायद कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, इतना भी नहीं करना चाहिए। भागने का कोई है ही नहीं चांस उसके पास, तो हमें ओवरडू भी नहीं करना चाहिए चीज़ों को। एज यू विश सर, जैसा आप कहें सर, जैक्सन ने कहा। द गवर्नर heard the exchanges in the cell, heard the door clang once more and heard McCleary announce that the examination had begun at last. गवर्नर ने फिर से सुना सेल के अंदर क्या हो रहा है। उन्हें दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, यानी कि स्टीफन सब बाहर आ गया है और मैक्लेरी ने कह दिया है एग्ज़ाम शुरू हो गया है। फाइनली इट वॉज 9:25 AM। बच्चों 9:25 पर एग्ज़ाम शुरू हुआ है। एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम, और बिल्कुल शांति है उस कमरे के अंदर। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू। 9:40 पर बच्चों एग्जामिनेशन बोर्ड वालों का फ़ोन आया। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मॉडर्न लैंग्वेजेस आस्क्ड टू स्पीक टू गवर्नर। और बच्चों फ़ोन आया है असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस का, जो कि गवर्नर से बात करना चाहते हैं। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट। परीक्षा शुरू हो चुकी है 9:25 पे, 9:40 पे फ़ोन आया है। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो, यस, क्वार्टर ऑफ एन आवर होते हैं 15 मिनट, 15 मिनट पहले ही परीक्षा शुरू हो चुकी है। येस वेल देयर वाज अ करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज। क्या करें, एक करेक्शन है पेपर के अंदर जो किसी मूर्ख ने एग्जामिनेशन पैकेट के अंदर डालना वो भूल गया है। कुड द गवर्नर प्लीज़, क्या गवर्नर प्लीज़, इतना ही वो कहते हैं। येस ऑफ कोर्स आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग, होल्ड द लाइन अ मिनट। अब वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपको सीधा ले जाता हूँ जैक्सन के पास, डी विंग के अंदर, होल्ड करें। Was this sort of thing the governor had feared? क्या ये कुछ नकली फ़ोन कॉल है? Was the phone call a fake? False, नकली फ़ोन कॉल तो नहीं है। कोई सिग्नल हो, some secret message, कोई मैसेज हो इवांस के लिए। But he could check on that immediately. He dialed the number of the examinations board, but heard only the staccato bleeps of a line engaged. बच्चों जब आप किसी को फ़ोन करते हैं वो दूसरे कॉल पर व्यस्त होता है, टू टू ऐसे साउंड आती है लंबी लंबी, तो वही साउंड आ रही थी लाइन इंगेज की, कि कोई बात कर रहा है। बट देन द लाइन वॉज इंगेज, वॉजंट इट? येस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट। अब उन्होंने चेक कर लिया है एग्जामिनेशन बोर्ड की लाइन इंगेज ही आ रही है, यानी कि वहाँ पर कोई फ़ोन कर ही रहा है, ऑलरेडी फ़ोन मिला रखा है किसी ने। 2 minutes later, he heard some whispered communications in the cell, and then McCleary's broad Scots voice. 2 मिनट के बाद बच्चों फिर से कुछ कुछ बातें, आवाज़ें आने लगती हैं इवांस के सेल से। मैक्लीरी अपने स्कॉटिश वॉइस के अंदर, स्कॉटलैंड का रहने वाला था मैक्लीरी, वो कहता है विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल, थोड़ी देर के लिखना बंद कर दो इवांस, एंड लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 021-1 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। कैंडिडेट जो जर्मन का पेपर दे रहे हैं 021-1 का, वो ये करेक्शन जो है पेपर के अंदर कर लें। ऑन पेज 3 लाइन 15, पेज 3 के अंदर 15वीं लाइन के अंदर द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन इन, नॉट गोल्डन इन, एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड ज़ुम गोल्डन इन लोवन, नॉट जम गोल्डन इन लोवन। आई विल रिपीट दैट। बच्चों करेक्शन ये है कि गोल्डन इन कहा जाए गोल्डन को, और पूरी प्रोनाउंसिएशन होगी ज़ुम गोल्डन इन लोवेन। द गवर्नर लिसन्ड एंड स्माइल्ड, गवर्नर ने भी सुना और वो हंसने लगा धीरे धीरे। ही हैड टेकन जर्मन इन 6th form हिमसेल्फ, 6ठी क्लास में उसके पास भी जर्मन भाषा थी। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव, और उसे पता ही था कि कैसे एग्रीमेंट होते हैं विशेषणों के। एंड सो डिड मैक्लीरी, मैक्लीरी को भी पता ही था।
by the sound of things, for the minister's pronunciation was most impressive. क्योंकि पादरी जो pronunciation कर रहा था जर्मन भाषा की बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही impressive थी. But what about Evans? Evans के बारे में क्या? He probably didn't even know what an adjective was. Evans को तो ये भी पता नहीं होगा एक विशेषण होता क्या है. The phone rang again. फिर से बच्चों फोन की घंटी बजी. The magistrate की कोर्ट से फोन आया है. They need a prison van and a couple of prison officers remand case. बच्चों उन्हें मजिस्ट्रेट की कोर्ट को भी चाहिए प्रिजन की वैन और कुछ ऑफिसर्स, क्योंकि एक रिमांड केस आया है, किसी को रिमांड पर लेना है. एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ हॉक्स. 2 मिनट के लिए गवर्नर को लगा क्या पता ये मिनिस्टर के कोर्ट से जो कॉल आई है वही नकली हो, पुलिस वाले मैं वहां भेज दूं, यहाँ पर ये भाग जाए. ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली. वो इतना मूर्खतापूर्ण क्यों सोच रहा है, इतना डरा हुआ क्यों है गवर्नर. हिज इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन राइट. उसकी जो इमेजिनेशन थी, कल्पना थी, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी. हर कोई चीज़ उसे ऐसा लग रहा था कि ये झूठी है, ये नकली है, ये इवांस को भागने में मदद कर सकती है. इवांस ये उसके दिमाग पर छाया हुआ था. For the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so. पहले क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफन्स अपनी ड्यूटीज़ को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा रहा था. वो उस पीप होल के अंदर से, छेद के अंदर से हर 1 मिनट में झांक कर देख रहा था कि अंदर हो क्या रहा है. और उसके बाद हर 2 मिनट के अंदर एक बार देख लेता. 10:45 हो चुके हैं बच्चों. एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट एज ही लुक थ्रू द पीप होल वंस मोर. वो 2-2 मिनट में झांक कर देख रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई भी गड़बड़ सेल के अंदर नहीं है. इट टुक 4 or 5 seconds, नो मोर. 4-5 सेकेंड वो देखता है, ज़्यादा नहीं. What was the point? It was always more or less the same. और देखने का भी क्या पॉइंट, हर बार सेम ही सीन होता है. सीन क्या होता है? Evans his pen between his lips. Evans बैठा है, पेन उसके दांतों के बीच में है, होठों के बीच में है. Set staring straight in front of his towards door. वो घूर घूर के सामने की ओर देख रहा है. Seeking it seems some sorely needed inspiration. उसे लगता है कि कुछ जो वो बैडली नीड कर रहा है, प्रेरणा उसे मिल जाएगी सामने दीवार को घूरते हुए. एंड अपोजिट हिम मैकलीरी, और उसके सामने बैठा है इन्विजिलेटर मैकलीरी. सीटेड स्लाइटली आस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ, जो कि थोड़ा टेढ़े होकर बैठा है टेबल की ओर से. हिज फेस इज सेमी प्रोफाइल, हाफ चेहरा उसका दिखाई दे रहा है, उसके बाल दिखाई दे रहे हैं. एज स्टीफन्स हैड नोटिस्ड अर्लियर, अमेचरिशली क्लिप्ड प्रिटी क्लोज टू द स्काल्प, हिज आइज बिहाइंड द पेबल लेंसेज. बहुत ही अनस्किल्ड मैनर से वो बाल उसने बनाए हैं, बांधे हुए हैं, और उसकी आइज़ जो है वो एक पेबल लेंस के साथ झांक रही हैं चर्च टाइम्स की, और वो चर्च टाइम्स लगातार पढ़ रहा है अपने चश्मे के अंदर से. हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लरिकल कॉलर. उसके बच्चों राइट हैंड की पहली फिंगर, जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, वो पकड़ रखी है उसने अपने नैरो क्लरिकल कॉलर, जो गले में उसने कॉलर पहन रखी है पादरियों वाली, उसके ऊपर उसने वो टिका रखी है. एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड. और लेफ्ट हैंड के जो नेल्स हैं बहुत ही सावधानीपूर्वक ट्रीट किए गए हैं, ब्यूटीफुली काटे गए हैं. स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड. और वो जो दूसरा हाथ है लेफ्ट वाला, उससे वो धीरे धीरे अपने बियर्ड के अंदर, काली दाढ़ी के अंदर घुमा रहा है. At 10:50 AM, अब बच्चों 10:50 हो गए हैं. The receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. और बच्चों अचानक से गवर्नर ने सुना, आवाज़ें आई कुछ रिसीवर के अंदर से, चालू हुआ रिसीवर, और गवर्नर तो भूल ही गया था इवांस को कुछ देर के लिए. जैसे ही रिसीवर में कुछ आवाज़ें उसने सुनी, इवांस, प्लीज़ सर, वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी. सर प्लीज़ सर, क्या आपको लगता है मैं कंबल ओढ़ लूँ प्लीज़ मेरे शोल्डर्स के ऊपर सर. इट्स अ बिट पार्की इन हियर इजंट ही. बहुत ठंड हो रही है मेरे सेल के अंदर, बहुत ठंड लग रही है मुझे. इवांस, देयर इज वन ऑन बंक हियर. मेरे बंक के ऊपर ये कंबल रखा है, मैं ओढ़ लूँ क्या सर. मैकलीरी कहता है बी क्विक अबाउट इट. ठीक है, ओढ़ लो जल्दी से. और फिर से साइलेंस हो जाता है, कोई भी आवाज़ नहीं आती. एट 10:15 AM, स्टीफन्स वॉज मोर देन अ लिटल सरप्राइज टू सी अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट ड्रेप्ड राउंड इवांस शोल्डर. 10:51 पर जो स्टीफन्स है बच्चों, वो सरप्राइज हो जाता है कि कैदियों वाला जो ब्लैंकेट है वो इवांस ने अपने कंधों के ऊपर ओढ़ रखा है. एंड ही फ्राउंड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली. और वो काफ़ी घूर कर देखता है एग्जामिनी की ओर, यानी कि इवांस की ओर. बट इवांस द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ. लेकिन जो पेन था इवांस का अभी भी उसके दांतों के बीच में था. वो स्टेयरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर. वो वैसे ही पहले की तरह ही लगातार शून्य में देख रहा था, ताकि उसको कोई प्रेरणा मिल जाए और वो पेपर को लिख दे.
ब्लैंकली बीनीथ अ ब्लैंकेट शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी। अब वो कहता है अनियमितता हुई है, ब्लैंकेट उड़ा गया है, क्या ये उसको जिक्र करे, गवर्नर को या मिस्टर जैक्सन को बताए। एनीथिंग एट ऑल फिशी, हेडन जैक्सन सेड। और बच्चों जैक्सन कह नहीं देखा, अरे इसमें क्या बात है, कंबल ठंड थी ओढ़ लिया होगा। ही लुक थ्रू द पीप होल वंस अगेन एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ। और फिर से स्टीफन्स ने झांक के देखा उस पीप होल से अंदर और इवांस ने और भी ज़्यादा अच्छे से ओढ़ लिया है उस ब्लैंकेट को फिर से। Was he planning a sudden Batman leap to suffocate McCleary in the blanket? बच्चों मिस्टर स्टीफन्स भी कुछ कुछ सोच रहे हैं, क्या पता वो अभी बैटमैन की तरह उड़ेगा आकाश में और मैक्लीरी को दबोच लेगा कंबल के अंदर। डोंट बी डाफ्ट, अरे कैसे सिली सिली बातें सोच रहे हो मिस्टर स्टीफन्स। देयर वॉज नेवर एनी सम ऑफ दिस काइंड ऑफ द प्रिजन, नो हीटिंग ईदर। इधर तो सूर्य आता ही नहीं है प्रिजन के, कोई भी उष्मा ऊर्जा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ड्यूरिंग द समर मंथ्स एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, और समर के महीने में भी कई तो सेल बहुत ठंडे होते हैं। स्टीफन्स डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर मिनट ऑब्जर्वेशन। अब स्टीफन ने डिसाइड किया कि वो 1 मिनट में जैसे पहले शुरू में देख रहा था वैसे ही देखेगा, हर 1 मिनट में ऑब्जर्व करेगा ताकि अंदर हो क्या रहा है उसे पता चले। At 11:20 AM, बच्चों 11:20 हो गए हैं। द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर ओसिस। फिर से रिसीवर में कुछ आवाज़ आई एंड मैक्लीरी इन्फॉर्म्ड इवांस दैट ओनली 5 minutes रिमेन। मैक्लीरी ने इवांस को बता दिया है पेपर खत्म होने में 5 मिनट ही बाकी है, वो जल्दी करे। द एग्जामिनेशन वॉज क्वाइट ओवर नाउ बट समथिंग स्टिल नॉट अवे। क्वाइटली इन गवर्नर्स माइंड ही रीच फॉर द फोन वंस मोर। तो बच्चों उसने बता दिया है 5 मिनट ही रह गए हैं, लेकिन अभी भी गवर्नर के माइंड में कुछ चीज़ है जो नॉड अवे, कचोट रही है उसे, काफ़ी बीट हार्ड कर रही है उसके दिमाग के अंदर। उसने फिर से फ़ोन उठाया। At 11:22 AM, 11:22 पर जैक्सन शाउटेड अलॉन्ग द कॉरिडोर टू स्टीफन्स। जैक्सन चिल्लाया कॉरिडोर की तरफ। द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, कि गवर्नर को उससे बात करनी है। हरी मैन जल्दी करो। स्टीफन्स पिक्ड अप द फोन एप्रीहेंसिवली, डर डर के स्टीफन्स ने फ़ोन उठाया, उसके बॉस का फ़ोन था। एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, और उसे काफ़ी जल्दी ऑर्डर्स दिए गए। स्टीफन्स हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मैक्लीरी टू द मेन प्रिजन गेट्स, अंडरस्टूड। स्टीफन्स पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर that the door was locked on Evans after McCleary had left the cell. Understood? Understood. At 11:25 AM, the governor heard the final exchanges. अब बच्चों स्टीफन्स को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि वो जैसे ही पेपर पूरा होगा मैक्लीरी को बाहर लेकर आएगा, इवांस के डोर को क्लोज करेगा, मैक्लीरी को मेन गेट तक छोड़ के आएगा और उस डोर को भी क्लोज करेगा। पर्सनली ये काम स्टीफन्स को ही करना है और कोई नहीं करेगा। 11:25 पर फाइनली बातें हुई जो गवर्नर ने सुनी, और वो क्या थी। मैक्लीरी कहता है स्टॉप राइटिंग प्लीज़, लिखना बंद कर दो। पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, अपनी शीट्स को नंबरिंग वाइज सेट कर दो। स्क्रैपिंग ऑन चेयर्स एंड टेबल्स, फिर चेयर और टेबल के हिलने की आवाज़ें आती हैं। थैंक यू वेरी मच सर, इवांस कहता है थैंक यू सर। ऑल राइट वॉज इट, ठीक हो गया क्या तुम्हारा पेपर। नो टू बैड, नॉट टू बैड, बहुत बुरा भी नहीं था, हो गया जो जैसा होना था, इवांस ने कहा। गुड मिस्टर स्टीफन्स, और वो कहता है ठीक है बहुत बढ़िया। और फिर वो थोड़ा चिल्ला के कहता है मिस्टर स्टीफन्स। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंक फॉर द लास्ट टाइम, द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। गवर्नर ने सुना डोर की आवाज़ खुलने की और पेपर खत्म हो चुका था। तो बच्चों यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, पेपर खत्म हो चुका था। आगे चलो थोड़ा सा और करते हैं ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट और बना रहे। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टीफन्स एज ही वॉक बिसाइड मैक्लीरी टू द मेन गेट्स। जैसे ही स्टीफन्स मैक्लीरी को मेन गेट की तरफ लेकर गया, उसने पूछा कैसा था पेपर, कैसा किया उसने। आउच एंड कैन नॉट थिंक हिज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, आई एम अफ्रेड। इतना भी बढ़िया नहीं किया उसने, मुझे डर है उसने कुछ खास नहीं किया। हिज स्कॉट्स एक्सेंट सिम्ड ब्रॉडर देन एवर। उसका जो एक्सेंट था बच्चों स्कॉटिश, वो स्कॉटलैंड का था, मैंने आपको बताया था, वो थोड़ा और ब्रॉड हो गया था। और उसका लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट जो उसने पहन रखा था ना, रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज, उसके घुटनों तक पहुंचा हुआ था। फोस्टर्ड द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर। ऐसा लग रहा था वो थोड़ा पतला हो गया है। कौन, मैक्लीरी। थोड़ा अजीब लग रहा था, वो पहले की तरह नहीं लग रहा था। उसकी आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो गई थी और उसका ओवर कोट भी थोड़ा छोटा हो गया था, लग रहा था वो पतला हो गया है। Stephens felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McCleary of the premises, and all in all the morning had gone pretty well. But something stopped him from making his way direct to the canteen for a belated cup of coffee. He wanted to take just one last look at Evans. It was like a program he had seen on TV. Stephens बच्चों बहुत खुश था कि जब गवर्नर ने उसे कहा ना कि जैक्सन को कि वो छोड़ कर आए मैक्लीरी को बाहर बिल्डिंग से।
बहुत खुश था वो, सब कुछ ठीक हुआ था, आज का दिन बिल्कुल ठीक था। अब बच्चों वैसे तो उसे कैंटीन में जाना था, उसे कप ऑफ कॉफ़ी पीना था, वो काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन उसने फिर भी एक बार सोचा इवांस को दिखाऊं, इवांस ठीक तो है ना जेल के अंदर। ये एक ऐसे प्रोग्राम की तरह था जो उसने टीवी पर देखा था। कैसा प्रोग्राम? अबाउट अ वुमन हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ दैट शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर व्हेन शी हैड गॉन टू बेड। ऑफन शी हैड गॉट अप 12, 15 समटाइम्स 20 टाइम्स टू चेक द बोल्ट्स। एक लेडी का उसने प्रोग्राम देखा था टीवी के ऊपर, जो हमेशा ये भूल जाती थी कि उसने घर का मेन दरवाज़ा बंद किया है नहीं। जब वो सोने जाती तो वो 12, 15, 20 बार उठती थी ये देखने के लिए कि बोल्ट चिटकनी उसने ठीक से लगाई है या नहीं। सो ही री-एंटर्ड द डीविंग, मेड हिज वे अलॉन्ग द इवांस सेल। तो बच्चों वो दोबारा से डीविंग के अंदर आया, इवांस के सेल की ओर चला गया एंड ओपन द पीप होल वंस मोर। फिर से उस छेद को खोला। ओ नो क्राइस्ट, नो, नहीं नहीं नहीं, हे भगवान। There sprawled back in Ivan's chair a man. For a semi-second, Stephen thought it must be Ivan's, a grey regulation blanket slipping from his shoulders. The front of his closely cropped, irregularly tufted hair awash with fierce red blood had dripped already through the small black beard and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down in the black clerical front. तो क्या देखता है बच्चों? बहुत चिल्लाता है पहले तो वो देखकर। उसे एक बार तो लगता है कि उसने इवांस को ही देख लिया। चेयर पर एक आदमी था। सेमी सेकंड के लगा वो स्टीफन्स ने देखा कि वो इवांस ही है शायद। ग्रे कलर का ब्लैंकेट उसने ओढ़ रखा है, वही कैदियों वाला अपने शोल्डर के ऊपर, और जो उसके हेयर हैं वो जो फ्रंट ऑफ द हेयर हैं वो क्लोजली क्रॉप्ड हैं, छोटे छोटे कटे हुए हैं, इरेगुलरली कटे हुए हैं, टफ्टेड हैं, टफ्टेड मीन्स कटे हुए हेयर हैं, फियर्स रेड ब्लड, और वहाँ पर बहुत बेतहाशा तरीके से खून बह रहा है, और काफ़ी सारा खून ऑलरेडी बह चुका है जो उसकी काली दाढ़ी के ऊपर भी आ गया है। एंड वॉज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्लैरिकल कॉलर, और जो उसने अपने गले में क्लैरिकल कॉलर सफ़ेद रंग की पहन रखी है उस तक भी आ गया है, और उसके ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट रोब तक भी आ गया है, जो उसने काला लबादा पहना हुआ है उस तक भी वो खून आ गया है। अब बच्चों ये कौन है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इवांस भाग गया? यहाँ पर मैं स्टॉप करूँगी कहानी को। बिल्कुल अच्छा मोड है यहाँ पर कहानी स्टॉप करने का, तो वेट कीजिए, 1-2 दिन में अभी मैं अपलोड कर दूँगी इसका पार्ट 2, और ज़रूर बने रहिए मेरे साथ, पार्ट 2 को भी ज़रूर देखिए। 9 to 12 पूरे सिलेबस के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पूजा शर्मा को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को ज़रूर पूरा देखें पार्ट 2 में। थैंक यू चिल्ड्रन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।